जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो लोग ने तो ये चर्चा सुनी हुई है, लेकिन हमारे जितने भी नेपाली लोग जितने बैठे हुए हैं, हमारे नेपाली सेवा समाज के लोग, जो लोग ये जानते भी नहीं कि शिव चर्चा का क्या महत्व है, तो मैं इसकी चर्चा कहना चाहूंगी ताकि आप लोगों को ये नहीं पता है शिव चर्चा का क्या महत्व है, तो उन्हें पता चलेगा शिव चर्चा का क्या महत्व है। तो बोलिए शंकर भगवान की जैसे कि अभी श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है, तो श्रावण मास का इसी तरह पावन महीना चल रहा था और हर जगह शिव चर्चा का बड़ा महत्व था। अभी जैसे हम लोग मंदिर में करवा रहे, अभी जाकर के देखिएगा कितनी जगह शिव चर्चा चल रही होगी पूरी श्रावण मास में। हर कोई दिन नहीं देखता है, कराता रहता है श्रावण मास में। तो इसी तरह एक बार जब नारद मुनि यानी ऋषि मुनि धरती पर आए श्रावण मास के काल में, ऐसी पावन महीने में जब धरती में आए, तो उन्होंने देखा हर जगह बड़ा शिव चर्चा चल रहा था। तो उन्होंने बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ कि अच्छा है कि भोले बाबा का इस शिव चर्चा का कुछ तो महत्व होगा, इसलिए धरती के प्राणी जितने लोग हैं वो लोग शिव चर्चा कराते हैं। तो इन्होंने कहा इस महत्व को मुझे जानना है। तो वो गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने विष्णु भगवान के आगे नमन किया, हाथ जोड़ा और बोला प्रभु मुझे आपसे कुछ जानना है। तो उन्होंने बोला बोलिए मुनि श्रेष्ठ आपको क्या जानना है। तो कहने लगे कि मैं धरती लोक में गया था, वहां मैंने देखा ये श्रावण मास काल में मैंने देखा हर जगह शिव चर्चा बड़ा होता है। ये शिव चर्चा का कुछ तो भोले बाबा की महिमा होगी, कुछ तो महत्व होगा, इसलिए शिव चर्चा होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है मुनि श्रेष्ठ जिनकी शिव चर्चा है तो आप यानी भोलेनाथ महाराज से ही जाकर के पूछिए, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या शिव चर्चा का क्या महत्व है। तो उनको सही लगा। तो उन्होंने नारद मुनि सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे और कैलाश पर्वत पहुंच करके उन्होंने देखा भोले बाबा ध्यान में मग्न थे, और जब भोले बाबा ध्यान में मग्न होते हैं तो उन्हें उठाना किसी के बस का बात नहीं है। तो गौरा महारानी भी आरती कर रही थी। अब वहां गए मुनि श्रेष्ठ, वहां जाकर के खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि बाबा अपने ध्यान से भग होए, तब हम उनसे अपनी जो जिज्ञासा वश आए, जो कारण वश आए, जानना चाहते हैं कि शिव चर्चा का क्या महत्व है, उसको मैं जानूं। तो जब ध्यान से उठे बाबा तो उन्होंने हाथ जोड़ा, बाबा को प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा बोलिए मुनि श्रेष्ठ आज कैसे आना हुआ कैलाश पे। तो कहने लगे कि ऐसा है बाबा, मैं धरती लोक गया था, वहां मैंने देखा कि आपकी शिव चर्चा बड़ा होता है, घर घर में होता है, मंदिर मंदिर में होता है, लोग बड़ा शिव चर्चा करवाते हैं, तो इसका महत्व मुझे जानना है। भोले बाबा मुस्काए और बोले अगर आपको ऐसे नहीं पता चलेगा बाबा को, अगर आपको जानना है मुनि श्रेष्ठ, तो मैं फलाने जगह में फलाना एक जंगल है, उस जंगल में अभी घोंसले में एक चिड़िया ने बच्चे को जन्म दिया है, अंडे से भी निकला है, जाइए उसके कान में जाकर के पूछिए कि शिव चर्चा का क्या महत्व है। तो उनको कहा ठीक है। अब उन्होंने जैसे भोले भंडारी ने बोला, बाबा धरती लोक में आए, नीचे मुनि श्रेष्ठ आए और जो पता बाबा को बताया गया था, मुनिवर को बताया गया था बाबा ने, वो सीधे वहीं पहुंचे, इसी जंगल में पहुंचे। वहां घोंसले में देखा अभी भी एक बच्चा अंडा फोड़ करके बाहर निकला हुआ है और माँ दाना लेने कहीं गई हुई है। तो अब क्या करे, वो सीधे कान के पास पहुंचे, उस चिड़िया के बच्चे को, छोटे से चिड़िया के बच्चे के नारद मुनि कान के पास पहुंच करके कहते हैं शिव चर्चा का क्या महत्व है। और जैसे ही बोला शिव चर्चा का क्या महत्व है, वैसे ही उन छोटे से बच्चे चिड़िया के बच्चे ने प्राण त्याग दिया, वो मर गया। ये बड़े घबराए, अब नारद मुनि बड़े घबराए कि बताओ प्राण त्याग दिया। वो दौड़े दौड़े पहुंचे कैलाश पर्वत पे, वहां पे शिव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे बाबा मैंने तो जैसे ही उस बच्चे से पूछा, चिड़िया के छोटे से बच्चे से कि शिव चर्चा का क्या महत्व है, उसने तुरंत ही प्राण त्याग दिए। तो बाबा मुस्काए, तो क्या मतलब आपको महत्व पता नहीं चला? चले महत्व तो पता नहीं चला, लेकिन जीव हत्या का पाप जरूर मेरे सर लग गया। तो कहने लगे ऐसा है मुनि श्रेष्ठ, आप फिर धरती लोक जाइए, आप फिर धरती लोक जाइए और वहां अभी सुअर के बच्चे ने जन्म लिया है, सुअर के बच्चे ने जन्म लिया है, उस बच्चे के कान में जाकर के पूछिए, आपको महत्व जरूर पता चल जाएगा। अब नारद मुनि फिर धरती लोक में आते हैं, धरती लोक में आते हैं और जो जगह बाबा ने बताया
आई थी गांव में, वहां पहुंचते देखते अभी भी सूअर के बच्चे ने, छोटा सा बच्चे ने जन्म लिया होता है, माँ पीछे मुड़ के सो रही होती है। अब बाबा क्या करते हैं, सीधे जाते हैं नारद मुनि कान के पास पहुंचते हैं और चुप्पे से पूछते हैं शिव चर्चा का क्या महत्व है। जैसे ही पूछते हैं शिव चर्चा का क्या महत्व है, वो भी बच्चा प्राण त्याग देता है, सूअर का बच्चा तुरंत मर जाता है, तुरंत प्राण त्याग देता है। तो नारद मुनि और घबरा गए। अब वो दौड़ते दौड़ते फिर पहुंचे कहाँ, बाबा के पास। भोलेनाथ महाराज के दरबार में खड़े होकर के कहते हैं प्रभु आपने जैसे ही महत्व के बारे में कान में पूछने को कहा, उस बच्चे ने फिर प्राण त्याग दिया। बाबा फिर मुस्काए, बाबा कहने लगे ऐसा है मुनि से आप फिर धरती लोक में जाइए, और धरती लोक में फलाने गांव में गाय के बछड़े ने जन्म लिया है, उस गाय के बछड़े के कान में पूछिए आपको महत्व का पता चल जाएगा। तो कहने लगे अच्छा, घबरा तो रहे थे बेचारे मुनि श्रेष्ठ, लेकिन वो पहुंचे जिस जगह पे भोलेनाथ महाराज ने बताया था, भोले बाबा ने बताया था, उस जगह पहुंचे और देखा गाय के बछड़े ने अभी जन्म लिया था, बड़ा सुंदर से सफेद सफेद गाय थी। अब ये पहुंचे, नारद मुनि पहुंचे और कान के पास जा करके चुप्पे से पूछते हैं शिव चर्चा का क्या महत्व है। और जैसे पूछा शिव चर्चा का क्या महत्व है, वो बछड़े ने भी प्राण त्याग दिए। अब ये बड़े घबरा गए, कहते लगे अब तक जीव हत्या का पाप लग रहा था, अब तो गौ हत्या का दोष भी लग गया, मेरे माथे गौ हत्या का दोष लग गया। अब वो फिर कैलाश पर्वत भागे, कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां जाकर के गुहार लगाने लगे, कहने लगे बाबा अब तक तो जीव हत्या का पाप लग रहा था, अब तो मेरे पे गौ हत्या का दोष भी लग गया बाबा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि शिव चर्चा का क्या महत्व है, लेकिन मुझे शिव चर्चा का महत्व तो जानना ही है आपसे। तो कहने लगे अच्छा तो जाइए, फिर धरती लोक में जाइए, वहां के महाराजा को कई पीढ़ियों के बाद, कई पुश्तों के बाद वहां लड़के ने जन्म लिया, उनके घर का चिराग आया है, बड़ा वहां उत्सव मन रहा है, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे, बड़े गीत हो रहे हैं। जाइए वहां जाकर के उस जो नन्हे से बालक, नन्हे से शिशु ने जो जन्म लिया उसको